आपका मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। आइए करते हैं, पहले इसको समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और यहाँ एक कोई टावर है, ऐसे बोलना, ठीक है। तो बिल्डिंग टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप के एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ऐसा ही बोलना, ठीक है। अगर हम ये टावर मान लो ए बी टावर है और इसको सी डी मान लेते हैं बिल्डिंग को, ठीक है। और ये 50 मीटर इसकी हाइट है, कह रहा है इसकी टावर की। तो हमने ये सी डी निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू ए बी कितना है 50 अपॉन बी सी हमको मालूम नहीं है, हम ये करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है। tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना, इसके लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी आपको मालूम नहीं है, सी डी हमने निकाला है अपॉन बी सी। बी सी कितना अभी हमने निकाला था ना 50 अपॉन √3, तो 50 अपॉन √3। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। देखो तो कितना आ गया 50 अपॉन 3 आ गया इक्वल टू सी डी। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन 3 हो गया। तो सी डी इक्वल टू 16 2 बज गया 16 और 2/3 मीटर, इतनी हाइट होगी किसकी, बिल्डिंग की। Therefore height of the building equals to 16/2 मीटर, ठीक है। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. कह रहा है कि दो पोल्स हैं, दो पोल हैं कह रहा है, और वो बराबर हाइट के हैं, ठीक है। बराबर हाइट के, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में 80 मीटर की है, कहीं पर कोई पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप का यहाँ एक एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है। बराबर हमारे 30 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, ऐसा ठीक।
हम इसकी हाइट यहाँ x ले लेते हैं, तो ये कितनी बच जाएगी इधर की 80 माइनस x हो जाएगी ये वाली, और इनकी हाइट हमको मालूम नहीं, मान लो h है, मान लो हमें a b c d e नाम दिया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी हाइट निकालनी है और इनकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन x हो गया। ABC लेते हैं, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x हो गया। तो √3h इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब हम इसको लेंगे इन ट्रायंगल ई डी सी ले लिया, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। tan 60 की √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x आ गया। देखिए ये क्या गया, 80 माइनस x इंटू √3 है ना, इक्वल टू h हो गया, ठीक है। h की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस x √3, या तो हम ऐसा करते हैं इस h की जगह में लिखते हैं, इस x की जगह में √3h लिख लेते हैं, √3h इंटू √3 इक्वल टू h हो गया, ठीक है। 80 माइनस √3h इक्वल टू h अपॉन √3 ऐसा आ गया है। 80 इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस √3h हो गया। 80 इक्वल टू √3 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया, h प्लस 3h, है ना। 80 इक्वल टू 4h हो गया अपॉन √3, तो कितना आ गया फिर 80 √3 अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू h, तो कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितने बार 20 बार, तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर आ गया, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 20 √3, है ना। अब हमें क्या निकालना है, x से निकालना है, तो हमें मालूम है √3h इक्वल टू x है ना, h की जगह में वैल्यू रख देते हैं, कितनी 20 √3 इंटू √3 ये है ना, इक्वल टू x। x इक्वल टू कितना आ गया फिर 20 इंटू 3 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए इनकी बीच की डिस्टेंस, अब ये कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ पर देखो ये 80 माइनस x है ना, डिस्टेंस 80 माइनस x, x की जगह में कितना है 60, तो कितना आ गया
इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एक्स देखिए यहाँ इतनी डिस्टेंस, चलो तो ये 80 माइनस एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 20, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर। ठीक है, तो एक साइड से इनकी डिस्टेंस हो गई 60 मीटर और एक साइड से हो गई 20 मीटर, तो डिस्टेंस इक्वल टू 20 मीटर या 60 मीटर, इस तरीके से लेंगे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप घर में कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।